बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ में कंपोस्ट हम कैसे बना सकते हैं और जिस तरीके से मैंने बनाया है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। अक्सर लोगों को कंपोस्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। मुझे भी फ़र्स्ट टाइम इसी तरह प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन साथ साथ जब हम काम करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो एक दो दफ़ा इंसान से कुछ भी ख़राब हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, फिर जब मैंने दूसरी बार बनाया था बहुत ज़बरदस्त बना था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने एक गलती की थी कि उसमें मैं वो ऐसी जगह पे मैंने रखा था बिन, जिस बिन में मैंने बनाया था, जो ड्रम हो या कोई भी चीज़ हो, बकेट हो, जिस चीज़ में आप बना रहे हैं, तो उसमें बारिश का पानी भी चला जाता था और उसका जो सर था वो भी सही तरीके से उसके ऊपर बंद नहीं था। तो आपने इसके सर को उस पे सही तरीके से ढक कर रखना है कि कोई साइडों से खुला ना रहे। तो अब ये देखिए फ्रेंड, इसके कुछ महीने हो गए। इसको मैंने ये जो बिन है, बड़ा ड्रम है, इसमें मैंने रखा था। ये सिर्फ लीव्स है, ज़्यादा इसमें लीव्स है, कुछ किचन वेस्ट भी है। तो ये देखिए, इसमें मैं पहले किचन वेस्ट डालती थी, फिर थोड़ी सी मिट्टी, फिर उसमें सूखे पत्ते, लेकिन मिट्टी मैंने बहुत कम डाली थी, ज़्यादा लीव्स और किचन वेस्ट है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, इसमें आपने क्या करना है, जब ये वाली कंडीशन हो जाए कुछ महीनों के बाद, इसमें आपने एक काम करना है। जैसे ही आप जो आपका बकेट है वो कंप्लीट भर जाए, फुल हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, गुड़ वाला पानी या तो दही, आप उसमें पानी डाल के मिक्स करके वो वाला पानी इस पर डाल के इसको ढक कर रख ले। 1 महीने के बाद आप चेक करेंगी, उसको उल्टा इस तरह आगे पीछे करके, तो उसको फिर दोबारा आप इस तरह जगह पे रखेंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने रखनी कैसी जगह पे है। ऐसी जगह पे आप रखेंगी कि जहाँ पे बारिश का पानी भी ड्रम में ना आए, और दूसरी बात कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट भी पूरे दिन की ना आए, गर्मियों में स्पेशल। और अगर विंटर में आप बना रही है, अभी सितंबर से आप बनाना स्टार्ट कर रही है, तो फिर तो आप ऐसी जगह पे रखें, अगर सनलाइट भी उस पर आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपने सिर्फ इस बात का ख्याल करना है कि इस पे बार बार बारिश का पानी भी ना आए, और ना आपने ख़ुद इसमें पानी डालना है। सिर्फ कंपोस्ट जो ख़राब होती है, सही नहीं बनती, वो पानी के साथ होती है कि जो बार बार इस पे पानी डालते हैं, इसी वजह से ख़राब होती है। इसके अलावा फ्रेंड, आपने क्या करना है कि इसको जब इस पे ज़्यादा पानी लोग डालते हैं तो उसी वजह से ये ख़राब हो जाता है। अब अगर इसकी 2-3 महीने बाद इस तरह की कंडीशन हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह करेंगी आप कि कोई चीज़ नीचे डाल के, तो उसके ऊपर आपने ये सारा कंपोस्ट डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड, इसका 1 साल से ज़्यादा हुआ है। पिछले साल ये मैंने तैयार किया था, तो ये देखिए कितनी बिल्कुल ये मिट्टी बन गई। और ये किस तरह होता है, ये अगर आप कोशिश करें, मतलब जब आप ज़्यादा गर्मियों में बनाएंगी तो आपकी कंपोस्ट जल्दी बनेगी, लेकिन सर्दियों में जब अभी सितंबर से आप स्टार्ट करेंगी तो 4-5-6 महीने ज़रूर लगते हैं इसके सही कंपोस्ट बनने में, क्योंकि इतनी जल्दी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट तो बिल्कुल भी 7-8 मंथ से पहले बिल्कुल भी नहीं तैयार होता। उस पे आपने क्या करना है कि जब आप लीफ कंपोस्ट बनाए, मैं उसका तरीका आपको बताती हूँ पहले, कि लीफ कंपोस्ट के लिए आपने क्या करना है कि पत्तों को एक ड्रम में डालें या बकेट में, किसी भी चीज़ में डालें। तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, या किसी बोरी में डाल दे, किसी भी चीज़ में डालें, तो उसके ऊपर आपने फिर पानी डाल के उसको रख देना है। 15 डेज़ के बाद उसको निकाल के उल्टा करके मिक्स करके उसके ऊपर फिर पानी डाल के आपने फिर रख देने हैं। तो ये आप याद रखें कि लीफ कंपोस्ट पे आपने पानी डालना है, किचन वेस्ट कंपोस्ट पे आपने पानी नहीं डालना। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि इसको आपने ढक कर रखना है। इसका जो सर होता है, इसके ऊपर अच्छी तरह से बंद किया करें। अगर वो बंद नहीं होता, इसलिए लोगों की ये टेंशन हो जाती है कि इसमें कीड़े लग गए, मच्छर आ गए, कुछ हर चीज़ इसमें अंदर चली जाती है फिर। तो ये ख्याल आपने करना है कि इसका सर जो है अच्छी तरह आपने ढक कर रखना है, और कोई भी इस पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल सिंपल तरीका है कंपोस्ट बनाने का। आप
सबसे पहले आप किसी ड्रम में पत्ते डालेंगे, उसके ऊपर किचन वेस्ट डालें, फिर हल्की सी मिट्टी, फिर सूखे पत्ते या गत्ते वो डाल दें। उसके अलावा आप फिर किचन वेस्ट, इसी तरीके से आप फुल ड्रम को भर लें। जिस चीज़ में भी आप बना रही है उसको फुल अच्छी तरह से भर के उसके बाद आपने उस पर गुड़ वाला पानी डाल के तो आपने सर ढक्कन इस पर अच्छी तरह से बंद करके शेडी एरिया में रख देना है कि बारिश के पानी से बच जाए। तो इस तरह आपकी फिर कंपोस्ट तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी और ज़बरदस्त ये कंपोस्ट मेरी बन रही है। बस ये अभी ज़रा इस तरह है कि इसको मैं धूप में अच्छी तरह से अभी सुखाऊंगी। जब ये सूख जाएगी अच्छी तरह से, इससे हाथ से फिर मैं इसको सारा मिक्स करूँगी। और ये अभी थोड़ी सी गीली है, तो ये जब धूप में अच्छी तरह सूख जाएगी उसके बाद मैंने फिर इसको दोबारा, ये अभी आप देखिए इसमें इसके अभी आपको मैं ये पत्ते दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसके जो पत्ते हैं ये भी काले हो गए। जब तक ये कंपोस्ट जो हमारी बिल्कुल काली नहीं होती, इसका कलर काला हो जाता है तो ये हमारी कंपोस्ट बिल्कुल तैयार हो जाती है। लेकिन अभी आप इसको अगर इस तरह सुखाने के बाद अभी आप इसको इसी तरह भी आप मिट्टी में मिक्स करके यूज़ करेंगी तो तब भी ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरह मिट्टी की तरह बनाएंगे जिस तरह मैंने ये कंपोस्ट बनाई है। ये देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल मिट्टी की तरह हो गई। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ कि इसको फिर हम जब मिट्टी में डालते हैं या स्पेशली हमारे सकुलेंट के लिए अभी बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्राइसेंथेमम के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, हम जब उसमें कंपोस्ट डालेंगे उसकी ग्रोथ, हम इस टाइम से कंपोस्ट डालना स्टार्ट करते हैं। विंटर जो हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें अभी हम कंपोस्ट डालेंगे, 10 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और फिर विंटर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। फ्लावरिंग के लिए फिर आपने कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है वो भी आपको मैं फिर अक्टूबर के एंड में बताऊँगी, क्योंकि अभी से हम फ्लावर्स के लिए तो कोई नहीं डाल सकते, लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए अभी फ़िलहाल हम कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र ऐड करते जाएंगे तो तब हमारी अच्छी तरह से हमारे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। तो इस बकेट में मैं फिर दोबारा इस सारी कंपोस्ट ये अच्छी तरह सूख जाए तो इसमें मैं फिर दोबारा इसको डालूंगी, हल्का सा गुड़ वाला पानी डाल के इसको फिर 15 दिन के लिए मैं रख लूँगी। उसके बाद फिर मैंने निकालना है, इसको मैं हाथ में लूँगी अच्छी तरह से। अगर ये बन गई होगी तो ये खुद ही मिट्टी की तरह हाथ में बन जाती है, मिट्टी बन जाती है, सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह डिकम्पोस्ट हो जाती है। तो उसके बाद आप फिर ये कर सकते हैं कि बस अपने प्लांट्स में मिट्टी में फिर आप इसको शामिल कर सकते हैं और फिर हम अपने सारे प्लांट्स को भी दे सकते हैं आसानी के साथ। तो कंपोस्ट का ये काम होता है कि इससे हमारे सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं उनमें फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स है तो उनमें फ्लावर ज़्यादा आते हैं, अगर मनी प्लांट है, इस तरह की सिंगोनियम, जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स है, आउटडोर प्लांट्स है और परमानेंट प्लांट्स है तो उन सब की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है। अभी सितंबर और अक्टूबर में आप अपने सारे प्लांट्स में अभी जितने भी आपके पास प्लांट्स है उनमें गुडाई करके सब में एक एक मुट्ठी आप अगर आपके पास है तो कंपोस्ट डालें। अब ये देखिए फ्रेंड, इसमें जो छोटी छोटी लकड़ियाँ थी, इस तरह पीसेस थी, टुकड़े थे, तो वो भी अच्छी तरह देखे डिकम्पोस्ट हुए हैं। ये देखे हाथ में टूट रहे हैं। तो अभी इसको मैं क्या करूँगी कि इसको मैं दोबारा से रखूँगी 15 डेज़ के लिए। इस पर गुड़ का पानी थोड़ा सा डाल के इसको मैं रख लूँगी 15 डेज़ के लिए। उसके बाद फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी इसका रिज़ल्ट। ये देखिए पत्ते जो इसमें है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हुए हैं। तो ये और भी इंशाल्लाह 15 डेज़ के बाद ये फ़ाइनल इसका रिज़ल्ट मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। रिज़ल्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा क्योंकि इस बार ये वाला कंपोस्ट मेरा बहुत अच्छा बना है। 7 मंथ इसके हो गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। तो ये फिर इंशाल्लाह मैं क्राइसेंथेमम के प्लांट्स में, अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में, इन सब ये सारी जो कंपोस्ट है इन सब इसको मैं ऐड करूँगी। इसी से फिर हमारी जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो अभी इसके साथ इसको मैं 1 दिन तक धूप में रख लूँगी, अच्छी तरह सूख जाए। इसको फिर मैं दोबारा ड्रम में डाल दूँगी और उसके ऊपर फिर गुड़ वाला पानी डाल के उसको मैं ढक के रख लूँगी। 15 डेज़ के बाद फिर उसको मैं निकालूँगी।
तो ये फिर अच्छी तरह से बन जाएगी। फिर आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा फ्रेंड, आपने कुछ भी पूछना हो, कंपोस्ट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ़ उसमें आप पानी नहीं डालेंगी, पानी डालने के साथ आपका कंपोस्ट ख़राब होता है। और ऐसी जगह पे रखना है कि बारिश का पानी भी ना आए, और उसके ऊपर आप सर ढक के रखें। बस ये सारी चीज़ें ऐड कर ले, सर उसका बिल्कुल अच्छी तरह से बंद करें। बस यही सिर्फ़ तरीका है कंपोस्ट बनाने का, और कुछ भी इसमें मुश्किल काम नहीं होता। बस ये है कि टाइम ज़रा लगता है। 3 मंथ्स तो ज़रूर रखते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक